दिन नहीं रह रहे, 3 साल लिकड़ लिए हैं, 2 साल 1.5 साल हो रहा है अगा आन दे। और भाई हम एक दिन है मार दौड़ती है ताकत है बटन वाली, उस दिन हम आप इसकी कड़ ला देंगे। जय राम जी की जी। सत्ता में आने से पहले भाजपा ने बड़े बड़े वादे किए। उन्हीं में से एक था स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट्स को लागू करना। कपड़े उतारकर प्रदर्शन भी किए गए। पर अब क्या, किसानों को कपड़े उतारने पर मजबूर होना पड़ रहा है। फसल बीमा के नाम से किसानों के बैंक अकाउंट से स्वतः ही पैसे कट रहे हैं। वो संदेश मैं आपको बताना चाहता हूं। आदरणीय नरेंद्र मोदी ने कहा था, भारत के किसानों चिंता मत करो, नरेंद्र मोदी जब दिल्ली की गद्दी पर बैठेगा तो किसान आयोग की रिपोर्ट को पहली कलम से लागू करेगा। तुम्हारी फसलों के दाम 50% मुनाफे के साथ देगा। अगर तुम्हारे चावल पर, गेहूं पर 1400 रुपए लागत आती है तो 2100 रुपए से एक भी कम पैसा नरेंद्र मोदी की कलम से नहीं मिलेगा। 3 साल में वही कांग्रेस के राज में दुखी थे। बीजेपी सरकार ने कह रही थी अगर हम फसला के दाम दोगुने देंगे, ना दिन न फसला के दाम दोगुने दिए और ना बीमे बेमे के दिए, और हमारे तक अकाउंट में तो पैसे और काट ले हैं। हम तक कति जमा धरती के दे गई से मार दिए। अब ना तो हमारी रसोईया में चोन, ना दाल आटे वगैरह, हम तक कति मार के गिर दिए। कति जानते हैं केरा होगा इतनी इसी महंगाई में। और वो जो एक भाई था कौन सा मंत्री, मोहम्मद नाम का नहीं बेरा, वो गाढ़ा हुआ अंड्या करता अगमा के कारक किसाना थी, उसकी कीमत लागत मूल्य का 50% दिलवाऊंगा। स्वामीनाथन रिपोर्ट आज भी बता दो कि लागू करवाई हो तो न्यू कागजा में पड़ी है। घने दिन नहीं रह रहे, 3 साल लिकड़ लिए हैं, 2 साल 1.5 साल हो रहा है अगा आन दे। और भाई हम एक दिन है मार दौड़ती है ताकत है बटन वाली, उस दिन हम आप इसकी कड़ ला देंगे। जय राम जी की। गाय को राजनीतिक मुद्दा बना सत्ता पर काबिज बीजेपी प्रतिदिन मात्र 20 पैसे प्रति गाय चारे के लिए देती है। गोचर भूमि को भूमाफिया से मुक्ति दिलाने का वादा कर सत्ता में आई पार्टी आज गोवंश के अधिकार के लिए लड़ रहे 140 दिनों से आमरण अनशन पर बैठे संत गोपाल दास से अपराधियों सा व्यवहार कर रही है। पिछले लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में हरियाणा में बीजेपी ने बहुत सारे जुमले छोड़े, जिनमें विधानसभा चुनाव में मुख्य रूप से भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने की बात थी, जिसमें कांग्रेस पूरी तरह लिप्त थी। बीजेपी ने दामाद श्री नाम से बुक भी लॉन्च की थी, लेकिन चुनाव के रिजल्ट के बाद बीजेपी के लिए वो दामाद इनका फूफा बन गया। बीजेपी सरकार को हरियाणा में 3 साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक ना रॉबर्ट वाड्रा जेल में गए हैं, ना हरियाणा में भ्रष्टाचार के प्रतीक भूपेंद्र सिंह हुड्डा जेल में गए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली बीजेपी सरकार के कार्यकाल में 700 से भी ज्यादा स्कूल बंद हुए।
आरक्षण आंदोलन व राम रहीम प्रकरण के दौरान ऐसा लगा जैसे कानून व्यवस्था इस सरकार ने आपस में भाईचारा खराब करवा दिया और लोग आपस में लड़ना भिड़ना नहीं चाहते थे। इस सरकार ने पूरी वो आग जलवा कर पूरी संपत्ति को नष्ट करवा दिया, लाखों करोड़ों रुपए की। चुनावी घोषणा पत्र अनुसार युवाओं को प्रतिवर्ष 1 लाख नए रोजगार दिलाने का वादा था बीजेपी का, परंतु स्थिति आज इससे उलट है। ठीक से के ठीक सा भाई। हाँ दुखी हो रही है जम्मा के बात है। बिल्कुल खत्म हो गई जम्मा। और इस डॉक्टर का जामा तो सारे पीछे डॉक्टर से कोई आमदनी नहीं। बालकन पढ़ावा तो भाई बेटा कोई पीस का लाद ने पाड़ फोड़ दे, पाड़ भी बंद कर दिया। हमारा एक मार्च को पाड़ दे दिया सारा। किसने? वो इसने खरट्टा है कि यो कट्टर खट्टर सरकार है। खट्टर सरकार है। अच्छा। नाश कर दिया। हाँ। डॉक्टर का जावा तो हमारी सहूलियत नहीं। आमी कितने नाच बेचने जा तो हमारी सहूलियत नहीं। कड़े भी पाड़ एक आदमी दे दिया इस खट्टर ने। और बेटा बालक पढ़ा हमारा ब्यों तो नहीं जम्मा भी। नाच बेचा तो हमारा ब्यों तो नहीं। हमने यो खट्टर सूत खाया। अच्छा। आमी 60 साल के वोट गिरे हैं। 60 साल हो गए, हमारी कोई सुनाई नहीं। हमी तो कोई और सरकार टोवांगे। के बात कांग्रेस वाले ने भी कौन करया? मारा किसी ने भी कौन करया, किसी ने भी नहीं करया मारा। आमी बहुत दुखी सा हरियाणा, बहुत दुखी। पानी मारा नहीं, क्या ये चीज की मारा सहूलियत नहीं, किसी चीज की। राम बरसा को नहीं, राम मारा बरसा को नहीं। और बेटा बूढ़े गए हो गिर दे वोट। आमी वोट नहीं गिराएंगे छिक लिए। अरे वो खट्टर से खरट्टा सी इसने जमा कायल कर दी। हाँ जम्मा। चाहे जाट आरक्षण हो, राम रहीम के केस की सुनवाई हो या फिर गुड़गांव में रियान इंटरनेशनल स्कूल का मामला, पुलिस के निशाने पर हमेशा निर्दोष पत्रकार रहे जो ईमानदारी से अपनी रिपोर्टिंग कर पल पल की खबरें प्रदेश की जनता तक पहुंचा रहे थे। पुलिस के निशाने पर हमेशा निर्दोष पत्रकार बने रहे। किसी सरकार आई इसने तो नाश कर दिया देश का। क्यों कर कराई भाई? इतनी महंगाई, इतना बेगन खाड़ा, पढ़े लिखे मेरे छोट अंडे से काम से बेचारे ने नौकरी मिलती ने, सब्जी बेच दे अंडे। पढ़े लिखे छोटे BA करे MA करे, क्यों कर कराई भाई? जमींदारा तो कत्ती में घेर दिया सारा। अरे ये पलड़े भी से थे क्या कर दे कि मैं यूं तभी गया गुजरिया यूं तो मैं इसने के बेरा ढूंढ बसाण का ढूंढ बसाणी ने बेरा पटाई तो रंडा मलंग से ईसाई तो कट्टर था रंडा ईसाई यू ढूंढ बसाणी ने बेरा पटा मारी छाती में डाब जमा रखी। मारा रसोई का तो सारा सामान महंगा। हम ही कौन सा पुआ पड़ा कि मैं ले लिया जमींदार वो महंगा, मारी सारी चीज सस्ती है। चेहरों की मुस्कान देखकर तो यही लगता है कि सरकार किसी की भी हो, परंतु ये साहब कभी सत्ता से बाहर नहीं होते। शायद ये हरियाणा में सरकार का पहला मौका था जब सत्ता पक्ष के खिलाफ विपक्ष की पार्टियां चुप हों। 3 बार हरियाणा जला और हजारों करोड़ के घोटाले, परंतु विपक्ष CBI के डर से इस कदर खामोश है जैसे विपक्ष हो ही ना। हरियाणा में विपक्ष है ही नहीं। अभय चौटाला और हुड्डा दोनों को CBI ने डरा रखा है और हुड्डा कभी भी बीजेपी में जा सकता है। और जितना ही राजनीति बीजेपी सरकार जितना ही राजनीतिक पार्टियों को बोलने को कहती है, ये दोनों उतना ही बोलते हैं और जनता की आवाज़ को कोई नहीं उठाता।
आम आदमी पार्टी हरियाणा में मुख्य विपक्षी दल के रूप में उभरी है, जिसका हरियाणा विधानसभा में एक भी विधायक न होने के बावजूद आम आदमी पार्टी ने जनता की आवाज को पूरी ताकत के साथ उठाया है। चाहे हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग में चल रहे घोटाले का मुद्दा हो या भिवानी में चल रहे अवैध खनन से हुए हजारों करोड़ का मुद्दा, आम आदमी पार्टी ने हरियाणा सरकार के हर घोटाले को जनता के बीच उजागर किया है। एक तरफ जहां हरियाणा में विपक्ष खामोश है, वहीं दूसरी तरफ नवीन जयहिंद के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी हरियाणा ने जनता से जुड़े मुद्दे उठाए और पिछले एक साल में 200 से ज्यादा जिला स्तरीय और 30 से ज्यादा राज्य स्तरीय सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किए हैं, जिनमें जनता से जुड़े मुद्दे उठाए गए हैं।